हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 2 लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ईएससी मेंस के न्यूमेरिकल्स कराइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा न्यूमेरिकल लाया जाए जो चाहे थोड़ा लेंदी ही क्यों ना हो, पर उसके बहाने हम थोड़े कंसेप्ट, जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, उनको कवर कर पाएं और ओवरऑल चैप्टर और कंसेप्ट्स की हमें एक अच्छी क्लैरिटी मिल पाए। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और कंपैक्शन कंपैक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें यूज होता है, इन दोनों को कंबाइन करते हुए एक ईएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लेके आया हूं। आपकी स्क्रीन के आगे 10 सेकंड के लिए वो क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप पहले उसको अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हुए या बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है सॉल्व मैकेनिक्स में, तो शायद आपको डिफिकल्टी हो, बट स्टिल आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं तो आपको यहां पे कराता ही हूं, राइट नाउ। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि एक बोरोपिट है, ठीक है। बोरोपिट मतलब एक जगह है, वहां से मैं अपने सॉइल को खोद रहा हूं। एक पिट है, वहां से मैं अपने सॉइल को खोद रहा हूं और खोद के कहीं पे से साइट पे ले जा रहा हूं और साइट पे ले जाके मैं उस सॉइल को कंपैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। कंपैक्ट करने का क्या मतलब होता है? कंपैक्ट करने का मतलब होता है जो मैं सॉइल कहीं से लेके आया हूं, अपनी साइट पे लेके आया। मान लीजिए हाईवे बन रहा है मेरा, ठीक है। हाईवे बनाने के लिए मैं बोरोपिट से साइट पे सॉइल लेके आया। अब उसको मैं जब हाईवे बनाना ना, तो उसको मैं थोड़ा पानी दूंगा, पानी देके अपना रोलर उस पर चलवाऊंगा ताकि वो बैठ जाए मिट्टी। थोड़ा पानी दूंगा, पानी से वो उसमें थोड़ी नमी आ जाएगी। नमी जब आ जाएगी फिर उस पर रोलर चलाऊंगा तो वो मिट्टी बैठ जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैक्शन, ठीक है। हाँ, ज्यादा डिटेल में टेक्निकल टर्म्स के साथ मैं जब आपको कंपैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसको टेक्निकल टर्म्स के साथ इसको समझाऊंगा। पर अब के लिए सिंपली ये यही है, ठीक है, कि कहीं से आप सॉइल लेके आए, थोड़ा सा आपने उसको उसमें पानी मिलाया, थोड़ी सी नमी आ गई। अब नमी आने की वजह से आप उस पर रोलर चलाओगे तो वो आसानी से बैठ जाएगी। जब बैठ जाएगी तो वो टाइटली पैक हो जाएगी। टाइटली पैक हो जाएगी तो उसके ऊपर जो भी ट्रैफिक चलेगी, मान लीजिए हाईवे की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके ऊपर जो भी ट्रैफिक चलेगी उस ट्रैफिक को वो आसानी से, राइट, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जब आपने उसे टाइटली पैक कर दिया। रोलर चला के पानी डाला, पानी चला के रोलर डाला, ये बारी बारी रिपीट करते हो। पानी डालते हो, रोलर चलाते हो, पानी डालते हो, रोलर चलाते हो। ऐसे आपकी जो सॉइल है अच्छे तरीके से पैक हो जाती है। इसे हम मेनली कंपैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो बोरोपिट से सॉइल लेके आया मैं। सॉइल सॉइल साइड पे आके मैंने थोड़ा पानी डाला और फिर रोलर चलाया, उससे हुई कंपैक्शन। बोरोपिट वाली सॉइल और कंपैक्टेड सॉइल, या कंपैक्टेड सॉइल को फिल भी कह सकते हो, जो फिल बन गई आपकी कंपैक्ट करने के बाद, उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। बोरोपिट की सॉइल उसकी प्रॉपर्टीज और कंपैक्टेड सॉइल उसकी प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपको गिवन है। कुछ बोरोपिट की सॉइल की प्रॉपर्टीज, कुछ कंपैक्टेड सॉइल की प्रॉपर्टीज। इन दोनों सॉइल की प्रॉपर्टीज देके आपसे कुछ प्रॉपर्टीज पूछी हैं इन दोनों सॉइल की, वो प्रॉपर्टीज आपको निकालनी है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गिवन है, फिर ये देख लेंगे कि क्या क्या हमें निकालना है, ठीक है। पर उससे पहले अगर मैं इन जनरल आपसे बात करूं कि कंपैक्शन के साथ क्या होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसमें हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये तो होगा ही होगा। क्या क्या? पहली चीज, उसकी जो ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी,
ठीक है, क्योंकि हमने उसको अब अच्छे से पैक कर दिया, अच्छे से पैक कर दिया, तो इतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड्स आ सकते हैं। मतलब उसकी ड्राई डेंसिटी की बात क्या बता रही थी कि इतने ही वॉल्यूम में कितने सॉलिड्स पैक हो सकते हैं, वही तो ड्राई डेंसिटी बता रही थी। तो इसका मतलब अब ये हो गया, जब मैंने उसको अच्छे से पैक कर दिया कंपैक्ट करने के बाद, पहली चीज ड्राई डेंसिटी उसकी इंप्रूव होगी, ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी उसकी, ठीक है। दूसरी चीज, मैं जब कंपैक्शन कर रहा हूं तो पानी डालने के बाद उस पर रोलर चला रहा हूं, ठीक है। ये एक तरीका होता है कंपैक्शन का, और भी तरीके होते हैं। हम जो जो स्टैंडर्ड तरीका आप देखते हो अपने आसपास, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। पानी डालने के बाद आप उस पर रोलर चलाते हो, मतलब पानी डाल रहे हो। जब आपने पानी डाला तो इसका साफ साफ आप क्या मतलब इसका पता लगा सकते हो, साफ साफ कौन सी चीज आपको पता लग रही है कि इसका वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, क्योंकि सॉलिड्स उतने थे जितने आप इधर से लेके आए, इधर आप लेके आए अपने साइड पे आके, जो भी आपने किया किया, सॉलिड्स को आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की। पर पानी आपने खुद से ऐड किया है ताकि आप रोलर जब उसके ऊपर चलाओ तो वो आसानी से बैठ जाए, ठीक है। इसलिए पानी आपने उसमें ऐड किया है, तो मतलब वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा जब हम कंपैक्शन करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, जब आपने उस पर कंपैक्शन की तब आपने उसको टाइटली पैक कर दिया, तो टाइटली पैक कर दिया तो उसकी वॉइड रेशो जो होगी वो कम होगी। वॉइड रेशो, पोरोसिटी, जो जो भी चीजें वॉइड्स के साथ डील करती हैं वो कम होगी, ठीक है। वॉइड रेशो, पोरोसिटी जैसे होगी, वॉइड रेशो बता रही थी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितनी है, पोरोसिटी बता रही थी कि टोटल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वो कितनी है, तो वो दोनों वो कम होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा गिवन है, उसके बाद कौन कौन सा डेटा हमसे पूछा गया है, उसके बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं अपने जो मेरा बोर्ड है उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक हिस्से में तो मैं वो चीजें लिखे रहूंगा जो मेरे को गिवन है, क्योंकि एक से ज्यादा बार मेरे को वर्क करना पड़ेगा, और उसमें मैं ये नहीं चाहता कि आपके सामने से जो भी डेटा गिवन है वो वाइप आउट हो जाए, ठीक है। तो यहां मान लीजिए पहले मैं इधर लिख लेता हूं, ये है मेरा बोरोपिट, राइट, बोरोपिट। और इस साइड अब मैं लिखता हूं कंपैक्टेड सॉइल, इसको भी मैं ऐसे करके कंपैक्टेड सॉइल, कंपैक्टेड सॉइल, इसको आप फिल भी कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ये टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है इसलिए मैं भी यूज कर रहा हूं। कंपैक्टेड सॉइल को आप फिल भी कह सकते हो, क्योंकि जब आपने बोरोपिट से सॉइल खोदा उसके बाद कंपैक्ट किया तो वो फिल बन गई है, राइट, तो इसलिए हम कंपैक्टेड सॉइल को फिल भी कह देते हैं। नाउ अब मेरे को soil is to be excavated from a borrow pit which has a density of 1.75 ग्राम पर सीसी। बोरोपिट की डेंसिटी मुझे दी हुई है 1.75 ग्राम पर सीसी, ओके, बोरोपिट। अब अगर सीधा डेंसिटी दी हुई है, आपको ये नहीं बताया कि कौन सी डेंसिटी, तो आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि ये बल्क डेंसिटी है, राइट, बल्क डेंसिटी। ये कितनी गिवन है मेरे को 1.7। इसको मैं थोड़ा सा लाइन को ऐसे कर देता हूं, 1.75 ग्राम पर सीसी, ओके, ये बोरोपिट की डेंसिटी। एंड वाटर कंटेंट ऑफ 12%, वाटर कंटेंट मुझे 12% दी है बोरोपिट का, ओके। नाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 मुझे दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, पर ये सॉलिड पार्टिकल्स की है। सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, मतलब इधर और इधर वो सेम ही रहेगी, क्योंकि क्यों सेम रह रही है ये, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स से डील कर रही है। सॉलिड पार्टिकल्स इधर हो एक ही बात है। आप सॉइल एक जगह से खोद के दूसरी जगह पे जब लेके जा रहे हो तो वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट, इन चीजों में फर्क पड़ेगा। पर जो सॉलिड्स आप खोद के लेके जा रहे हो सॉइल के,
वो तो उतने ही रहेंगे ना। तो जो प्रॉपर्टीज सॉलिड्स से डील करती है, वेट ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जो भी सॉलिड्स के साथ डील करते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, जो भी डायरेक्टली सॉलिड्स के साथ डील करती है, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 यहां पे, और यहां पे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। ओके, नाउ the soil is to be compacted so that water content is 18%। मतलब जब हमने कंपैक्ट कर दिया तब वाटर कंटेंट 18% आए। वाटर कंटेंट 18% को मैं क्या लिखूंगा, 0.18 एब्सोल्यूट टर्म में। ओके, अब आप देखिए जब कंपैक्शन हुई तो वाटर कंटेंट यहां पे बढ़ा है ना, तो मतलब ठीक है, राइट। तो मतलब जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि कंपैक्शन जब हम करते हैं तो वाटर कंटेंट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम खुद से पानी डाल रहे हैं हमारे सॉइल में, राइट। तो वाटर कंटेंट बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा ही है। इट इज 8%। एंड द ड्राई डेंसिटी इज 1.65 ग्राम पर सीसी। ड्राई डेंसिटी है 1.65 ग्राम पर सीसी। अब ध्यान दीजिए, मैं इधर भी लिख सकता हूं ड्राई डेंसिटी, पर मैं इधर लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये गामा बल के कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला पोर्शन। सो सही रेफरेंस के लिए मैं गामा ड्राई को यहां पे लिखूंगा, ठीक है, ताकि कोरिलेशन सही बना रहे। गामा डी, गामा ड्राई कितना है इसका, एंड ड्राई डेंसिटी 1.65 ग्राम पर सीसी, 1.65 ग्राम पर सीसी। ओके, नाउ फॉर 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल इन फिल, फिल का मतलब जो कंपैक्टेड सॉइल है, फॉर 1000 क्यूबिक मीटर, 1000 क्यूबिक मीटर, ऐसे CUM लिखा होता है क्यूबिक मीटर को, ऐसे CUM 1000 क्यूबिक मीटर, इसका मतलब होता है मीटर क्यूब, राइट। 1000 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर को हम मीटर क्यूब को ऐसे बुला लेते हैं, पहले जो इसका क्यूब है उसको उसका नाम देके, फिर जो ये नीचे है 1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। हमें ऐसे लिखने की आदत होती है मीटर क्यूब, पर क्वेश्चन में कई बार CUM दिया होता है, CUM को आपने मीटर क्यूब की फॉर्म में अपने आप लिख लेना है, ताकि आप सॉल्व करते हुए तो कोई गलती ना करो, ठीक है। टोटल वॉल्यूम फॉर 1000 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इन फिल, एस्टिमेट फर्स्ट है क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकावेटेड फ्रॉम द पिट इन क्यूबिक मीटर। ये हमने एस्टिमेट करना है कि टोटल वॉल्यूम कितनी होगी अगर अगर कंपैक्टेड सॉइल साइट पे लाके, जिसकी सॉइल की आपने कंपैक्शन की, उसकी टोटल वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है, तो यहां पे बोरो पिट से जो आपने सॉइल खोदा उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी। तो आप सोचोगे वो तो सेम नहीं होगी, जितनी यहां पे सॉइल यूज की वही तो खोदी होगी, तभी तो यहां पे यूज की, तो वो तो सेम रहेगी। नहीं, टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है यहां पे। जब मैं बोरोपिट से साइड पे सॉइल लेके आया तब मैंने उसको कंपैक्ट भी किया, उसमें पानी भी डाला है, उसकी वॉइड्स कम की हैं, कितना कुछ किया मैंने, तो टोटल वॉल्यूम में तो फर्क पड़ेगा ही ऑफ कोर्स। हाँ, सॉलिड जो है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड्स वैसे के वैसे ही रहे हैं, सॉलिड्स में आपने कोई डिफरेंस नहीं करा। वेट ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी क्वांटिटी आप कह दो सॉलिड्स की, वो उतनी ही रहेगी। अगर किसी चीज में फर्क पड़ रहा है वो है टोटल में, टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम, टोटल डेंसिटी, जिसको आप बल्क डेंसिटी कह देते हो, उसमें फर्क पड़ रहा है। सॉलिड्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। नाउ टोटल वॉल्यूम, ये आपको पहले निकालने के लिए क्या है, फिर क्या गया है अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, वो चलिए हम बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लें। फर्स्ट पार्ट में कहा गया टोटल वॉल्यूम आपको निकालनी है। ओके, तो टोटल वॉल्यूम जो आपने यहां पे निकालनी है, उसको निकालने के लिए हम उस कंसेप्ट का जिसका मैं बारी बारी जिक्र कर रहा हूं उसका यूज करते हैं। किसका, कि सॉलिड्स उतने ही रह रहे हैं, सॉलिड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उतनी रह रही हैं, उसका यूज करते हैं। वो कैसे, टोटल वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है
क्या इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी है जो सॉलिड्स को रिलेट कर सके मेरे इस टोटल वॉल्यूम से? क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है यहाँ पे? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है, पर वो तो होती है वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स गामा डब्ल्यू। मेरे को वेट ऑफ सॉल्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट दोनों नहीं पता। वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर नहीं पता, तो क्या करूं? ये गामा डी रह गया। गामा डी मेरा होता है वेट ऑफ सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मेरे को पता है, गामा डी पता है, तो मेरे पास अब वेट ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा। ये अब ध्यान दीजिए कि सोचना कैसे होता है न्यूमेरिकल में, राइट? गामा डी पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, वेट ऑफ सॉलिड। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो सॉलिड्स के साथ मेरा कोई ना कोई रिलेशन निकाल दे, और ये गामा डी और टोटल वॉल्यूम वो चीज पूरा कर पा रही है। वेट ऑफ सॉलिड्स निकल पा रहा है गामा डी के फॉर्मूला से, अगर टोटल वॉल्यूम मेरे को पता है, और पता है मेरे को, ठीक है। पर अब यहां पे एक चीज आएगी, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। क्या चीज? देखिए, गामा डी कितना है? 1.65 ग्राम पर सीसी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज 1000 मीटर क्यूब। ओके, 1000 मीटर क्यूब। अब यूनिट्स का यहाँ पे पंगा हो रहा है। क्या? कि यहाँ पे ये ग्राम पर सीसी में है, ये 1000 मीटर क्यूब। सीसी में मतलब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, राइट? सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज इन मीटर क्यूब। तो यूनिट्स में इनकंसिस्टेंसी होगी, तो इसका मतलब इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर जब मैं इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो 1650 केजी पर मीटर क्यूब इनटू 1000 मीटर क्यूब कर दूंगा, तो पता ही नहीं कितनी बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी। तो फिर हम ये करते हैं कि हम एक स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या? कि वेट ऑफ सॉलिड तो मुझसे पूछे ना क्या कितना आएगा। क्वेश्चन में मेरे से ये नहीं पूछा कि वेट ऑफ सॉलिड कितना है, मेरे से ये पूछा कि टोटल वॉल्यूम कितना मेरे को बोरोपिट में से खोदना पड़ेगा सॉइल का, वो पूछा मेरे से। ये नहीं पूछा कि वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है। ये तो एक हम जरिया बना रहे हैं वेट ऑफ सॉलिड्स को यहां पे टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, इसको जरिया बना रहे हैं, ये एंड गोल नहीं है। ये तो हमने क्रिएट किया है कि इसको निकाल लेते हैं ताकि इसको निकाल पाए। तो ठीक है, अगर इसको हमको कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं करना, तो अपना काम आसान बनाने के लिए हम सीधे ऐसे कर देते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड जो होगा वो 1.65 ग्राम, जो कि ड्राई डेंसिटी है, इनटू 1000 मीटर क्यूब होगा, जो कि टोटल वॉल्यूम है ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल। ठीक है, तो सीधा हमने यहां पे यूनिट्स भी कन्वर्ट नहीं किए, ठीक है, और कोई मल्टीप्लाई भी नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया हमने, सीधा एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। वेट ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला ना लिखे, हमने उसकी वैल्यूज ही लिख दी। वेट ऑफ सॉल्ट गामा डी इन टोटल वॉल्यूम। हम यहां पे एक तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला ना लिख के हम सीधा हमने वैल्यूज लिख दी ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्ट हमारा ऐसे आ गया, ठीक है, सीधा आपने लिख दिया 1.65 ग्राम पर सीसी इंटू 1000 मीटर क्यूब। क्योंकि अगर केजी पर मीटर क्यूब में करते हैं, जैसे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है और केजी पर मीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर सीसी को अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ग्राम पर सीसी वाली डेंसिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी वो केजी पर मीटर क्यूब में आती है। ठीक है, तो इधर जो 1.65 है, इसको 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1650 केजी पर मीटर क्यूब बन जाएगी। तो 1650 केजी पर मीटर क्यूब इंटू 1000 मीटर क्यूब, बहुत बड़ी क्वांटिटी, वो हैंडल करनी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क क्या? सीधा ये लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 1.65 ग्राम पर सीसी इंटू 1000 मीटर क्यूब। अब बात आती है कि ये टोटल वॉल्यूम हमको यहाँ पे निकालना है। वेट ऑफ सॉल्ट यहाँ पे हमारा निकल गया, तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा के भी निकाल सकते हैं टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्ट अब हमें पता चल गया। अगर हमें गामा डी पता चल जाए इस वाले केस में, बोरोपिट वाले केस में,
तो हम ऐसे कर लेंगे कि सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्ट बाय टोटल वॉल्यूम, और वेट ऑफ सॉल्ट हमें पता है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, गामा डी हमें पता होगा। पर गामा डी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें गामा बल्क दिया, वो यहाँ पे गामा बल्क दिया है। क्या हम गामा ड्राई निकाल सकते हैं जो डेटा दिया उसमें से? क्या कोई ऐसा डेटा है इसमें से जो गामा ड्राई निकाल दे फ्रॉम गामा बल्क? कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा फॉर्मूला जो डेटा दिया है उसमें से कोरिलेट कर दे? कौन सा है? कौन सा है? गामा ड्राई और गामा बल्क को एक रिलेशन करता है, रिलेट कौन सा? गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1 प्लस डब्ल्यू। ये जो भी हमने बात की थी, ये बात की थी हमने, दिस टॉक was for compacted soil, right? For compacted soil, ये compacted soil के लिए थी हमारी जो भी टॉक थी, ठीक है। अब जो ये वाली टॉक है हमारी, दिस इज फॉर बोरोपिट, गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1 प्लस डब्ल्यू। गामा बल्क आपको गिवन है 1.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12, ये आ जाएगा आपका 1.75 डिवाइड बाय 1.12, 1.5625, 1.5625 ग्राम पर सीसी, ठीक है। पर जो ये गामा ड्राई है, दिस इज ऑफ बोरोपिट, दिस इज ऑफ बोरोपिट। बोरोपिट क्या है? ये गामा ड्राई, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख दूंगा, अब मैं यहां पे लिख दूंगा गामा ड्राई, अब मैंने निकाल लिया 1.5625, अब मैं यहां पे लिख दूंगा 1.5625 ग्राम पर सीसी, राइट। नाउ गामा ड्राई अब निकल गया, टोटल वॉल्यूम निकालनी है, वेट ऑफ सॉल्ट उतना ही रहना है जितना इसका था कंपैक्टेड सॉइल का, तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगी। अब कैसे? 1.5625 इक्वल टू दिस। अब यहां पे यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने जगह जगह पे जो इसको वेट ऑफ सॉल्ट भी ऐसे ही इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यूनिट्स प्रॉपर हमने यहाँ पे असाइन किए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट्स ग्राम पर सीसी गामा ड्राई इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड 1.65 ग्राम पर सीसी इंटू 1000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम यहां पे ग्राम पर सीसी वाले यूनिट्स, ग्राम पर सीसी वाले यूनिट से कट जाएंगे, टोटल वॉल्यूम इस साइड आ जाएगा और टोटल वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब रह जाएगा। ग्राम पर सीसी यहां से और यहां से कट जाएंगे। जो ड्राई डेंसिटी के यूनिट्स थे वो ड्राई डेंसिटी के यूनिट्स से कट जाएंगे, जो वॉल्यूम के यूनिट्स थे वो ही वॉल्यूम के यूनिट्स यहां पे आ जाएंगे। तो करते हैं हम, ओके, दिस विल बी 1.65 divided by 1.5625 into 1000, this is 1056 मीटर क्यूब। तो अब ये मेरा आ गया। अब यहां पे मैं लिख दूंगा, अब यहां पे मैं लिख दूंगा क्या? दैट टोटल वॉल्यूम जो यहां पे मेरी क्वेश्चन मार्क थी अब वो निकल गई क्या? 1056 मीटर क्यूब अब निकल गई। ओके, तो नाउ आई कैन प्रोसीड। फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा क्वेश्चन का। नाउ आई कैन प्रोसीड फर्दर मैंने क्या देखना है? फर्दर ये देखिए, जो ये टोटल वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो बोरोपिट, राइट, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट। बोरोपिट की बात हो रही है। नाउ I can move to my next part. Next part is amount of water to be added. अब नेक्स्ट पार्ट करने के लिए जो ये वाला पार्ट है इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया? इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं साइड हो गया, राइट। आप अगर पॉज करके कुछ देखना चाहते थे देन यू कैन डू इट, क्योंकि मैं पूरी तरह साइड हो गया था। नाउ
अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, हमने वो देखना, ओके, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड वो भी देख लेते हैं। कितना पानी ऐड करना है वो देखना, उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। वैसे जब भी हम ये बात करते हैं कि कितना पानी ऐड करना है, उसकी क्वांटिटी, हम जनरली स्पेशली वाटर के केस में तो उसके वेट की बात करेंगे। पर अगर वेट आ गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना तो बहुत आसान है ही, राइट। तो दोनों ही निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना पानी ऐड करना है। अब पानी कितना ऐड करना है वो कैसे पता चलेगा? आप देख लो कि इधर कितना पानी है, इधर कितना पानी है सॉइल में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको और कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। देख लो इतना, इधर कितना पानी था और इधर कितना पानी होना चाहिए, तो इसमें दिस माइनस दिस कर देना, आ जाएगा। कैसे? देखो इधर पानी कितना था, पानी के साथ कौन सा पैरामीटर रिलेट कर रहा है? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इज रिलेटिंग, ओके। वाटर, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, सो वेट ऑफ सॉलिड्स हमने रब कर दिया, बट स्टिल it was 1.65 into 1000. Now water content, weight 0.12 equal to weight of water to weight of solids. Weight of solids will be this of gamma d in total volume, so 1.65 into 1000, 1.65 gram per cc. But here इधर मेरे को यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इधर मेरे को यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वेट ऑफ वाटर आ रहा है और वेट ऑफ सॉलिड्स जो यहां पे होगा वो मेरे को प्रॉपर यूनिट्स देने पड़ेंगे, तभी मेरा वेट ऑफ वाटर आएगा यहाँ पे। तो ओके कर देते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। जो यहाँ पे 1.65 है उसको मैं केजी पर मीटर क्यूब में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई करके, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1650। अब जो मैंने वहां पे वेट ऑफ सॉलिड्स निकाले थे ना, डायरेक्टली अभी मैं यहाँ मैंने अभी रब कर दिया, पर डायरेक्टली मैं अब उसको यहाँ पे निकाल सकता हूँ, या आप उसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपका इतना ही आंसर आएगा। मैं अभी डायरेक्टली उस चीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वेट ऑफ सॉल्ट गामा डी इंटू टोटल वॉल्यूम होगा। अब मैंने क्योंकि रब कर दिया तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ गामा डी इंटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 1000, तो 1000। अब केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब, केजी की यूनिट्स आ जाएंगे, दिस इज केजी। क्यों? केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब। मैं लिख देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, 1650 केजी पर मीटर क्यूब इंटू ये मेरी डेंसिटी आएगी इंटू टोटल वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब, ओके। अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और वेट ऑफ वाटर आ जाएगा मेरा 0.12 इंटू 1.12 इंटू 1650, 198 इंटू 1000 केजी। सो मैं इसको 198 टन लिख सकता हूँ, राइट। 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। सो इंटू 1000 करता रहूं, बार बार लिखता रहूं, अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टन लिख दिया, ठीक है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्चुअल पेपर में भी। नो, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 198 टन। हम यूनिट्स इसीलिए वैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, जो यूनिट्स हमको रिप्रेजेंट करने में आसानी दे हम उसी यूनिट को अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। नो, वेट ऑफ वाटर ये आपका आ गया कि कितना आपको 0.12 इक्वल टू दिस, ओके, कि कितना यहां पे होगा बोरो पिट में वेट ऑफ वाटर, दिस इज इन बोरो पिट। अब कंपैक्टेड सॉइल, इसमें कितना होगा कंपैक्टेड सॉइल में, या फिल लिख देता हूं मैं इसको, ये कितना होगा वेट ऑफ वाटर इन फिल। सीधा मैं फॉर्मूले से इसको लिखूं तो वैसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, पर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 0.18, वैसे ही इसका वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड इज सेम 1650 kg पर मीटर क्यूब इंटू 1000 मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0.18 into 1650, this will be 297
297 टन्स। ठीक है, जैसे मैंने वो कैलकुलेट किया था वैसे ये कर रहा हूं। ये वेट ऑफ वाटर आ गया इन फिल, दिस इज इन फिल, ये फिल में आ गया। ठीक है, तो बोरोपिट में आ गया, बोरोपिट में 198 टन था। यहां पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से 297 टन होना चाहिए। तो कितना पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, जो इनका डिफरेंस है। जो मैंने खुदाई करी वहां पे 198 टन था जो मैंने खोदा, पर जो कंपैक्ट करके साइड पे मेरे को चाहिए पानी वो 297 टन होना चाहिए। 198 जो खोदा उसमें था, 297 जो कंपैक्ट कर दिया उसमें होना चाहिए। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, जो इनका डिफरेंस है। कितना, 297 माइनस 198। तो 297 माइनस 198, 290, yes, this comes out to be 99. So weight of water required to be added, ये हो जाएगा 99 टन्स, राइट, या 99,000 kg, जैसे मर्जी लिख सकते हो। इसको वॉल्यूम में भी कर सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। मैं फिर भी आपके लिए कैलकुलेट कर ही देता हूं स्टिल, राइट। हालांकि ये आपको आता होगा आई एम श्योर, बट स्टिल। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी। दिस इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स वेट इज 99 इंटू 1000 kg। 99 टन आया, मतलब 99 इंटू 1000 kg टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इससे आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 से 1000 कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 99 मीटर क्यूब, राइट। दिस वाज 1000 kg पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इस साइड आ जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 99 मीटर क्यूब, राइट। 1000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट को मैंने केजी में लिख दिया, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे मीटर क्यूब में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर 99 मीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब हमने सेकंड पार्ट भी इसका कवर कर लिया है कि कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा जब आप बोरोपिट से कंपैक्टेड सॉइल बनाओगे, राइट। अब हम इसका थर्ड पार्ट चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, नाउ इट्स थर्ड पार्ट। इसको मैं इरेज कर देता हूं फॉर आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे पूछी है कि कितनी वॉइड रेशो होगी दोनों के केस में, यही पूछा, राइट। ऑल्सो डिटर्मिन द वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इन बोरोपिट एंड फिल, कि दोनों के केस में, बोरोपिट और फिल के केस में कितनी कितनी वॉइड रेशो होगी। अब वॉइड रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा पैरामीटर है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि सोचना कैसे होता है पेपर में। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा पैरामीटर है यहाँ पे जो हमने नहीं यूज किया। कोई ऐसा है पैरामीटर यहाँ पे, हाँ, एक है पैरामीटर जो इन दोनों में कॉमन है और हमने यूज नहीं किया। वो कौन सा, GS, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हमने यूज नहीं की, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। अब पड़ेगी क्यों, क्योंकि हमको वॉइड रेशो निकालनी है। वॉइड रेशो और जी को रिलेट करता हुआ कोई ऐसा पैरामीटर है जो हमारे जो गिवन पैरामीटर्स है उससे निकल पाए, है कोई ऐसा पैरामीटर? हाँ है, एक ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा, SC इक्वल टू WG, उससे निकल जाता है, राइट। उससे वॉइड रेशो निकल जाएगी, क्योंकि मेरे पास W है, G है, W है, G है, E मेरे को निकालना है। पर यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या, कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो मेरे को पता ही नहीं। वाटर कंटेंट पता है, वाटर कंटेंट आई नो, पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं पता।
तो कोई और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो कैसे? अब और जो फॉर्मूला सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये कि ड्राई डेंसिटी मेरे को गिवन है। ड्राई डेंसिटी का मैंने एक फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर लिया है, वेट ऑफ सॉल्ट टू टोटल वॉल्यूम, जो बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला। पर जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था गामा बल्क का, फिर गामा ड्राई, गामा सैड, गामा डैश के फॉर्मूला लिखे थे उसके बाद, उसमें या कहीं ना कहीं ई का रोल आ रहा था। कैसे? गामा बल्क था जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, गामा ड्राई था जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, मतलब गामा ड्राई के फॉर्मूला में ई आ रहा था और जी भी आ रहा था, गामा डब्ल्यू भी आ रहा था। जी मुझे पता है, ई मुझे पता है, गामा ड्राई मुझे पता है, तो ई मैं निकाल लूंगा, राइट। ई मेरे को निकालना है, राइट। गामा ड्राई इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। गामा ड्राई आई नो, जी आई नो, गामा डब्ल्यू आई नो, ई मेरे को निकालना है, तो निकाल लूंगा। अब यहां पे एक और बात कि गामा ड्राई जो मेरे को दिया है, ये किस में दिया है, किस यूनिट्स में दिया है, ग्राम पर सीसी। तो जो गामा डब्ल्यू जो मेरे को वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी इन ग्राम पर सीसी। और ग्राम पर सीसी में गामा डब्ल्यू की क्या वैल्यू होती है? एक्चुअल में वो रो होती है, डेंसिटी होती है। पर मैंने आपसे बात की थी कि हम अपनी आसानी के लिए अगर रो भी दिया है उसको हम गामा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हम फॉर्मूला में कंफ्यूज ना होते फिरें कि उसका सिंबल क्या है, हम डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहां पे ग्राम पर सीसी में मेरे को गामा डी की वैल्यू गिवन है, तो मैं गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी किस में लूंगा, ग्राम पर सीसी में। और ग्राम पर सीसी में डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, ग्राम पर सीसी की बात हो रही है तो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है। हाँ, रिप्रेजेंट हम उसको गामा डब्ल्यू से करेंगे, क्या होता है वो 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको याद होनी चाहिए कि अगर वाटर गामा डब्ल्यू की बात ग्राम पर सीसी में हो रही है तो 1 ग्राम पर सीसी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हो रही है तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हो रही है तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाँ, अगर आपको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो आप यूज करना, नहीं तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही आपको यूज करना है। पर यहां पे ग्राम पर सीसी में गिवन है तो हमको गामा डब्ल्यू भी इन ग्राम पर सीसी यूज करना होगा, एंड दैट विल बी 1 ग्राम पर सीसी। सो गामा ड्राई इक्वल टू वो वाला मैं फॉर्मूला पहले बोरोपिट का निकाल लेते हैं, फिर कंपैक्टेड सॉइल का भी निकाल लेंगे। राइट, बोरोपिट के लिए गामा ड्राई इज 1.5625, 1.5625 इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, जी इज 2.7, जी गामा डब्ल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। अब यहां से हम निकालेंगे ई, यहां से जब हम ई निकालेंगे इट विल बी 2.7 डिवाइडेड बाय 1.5625 माइनस 1 0.728, 0.728। दिस इज ई ऑफ बोरोपिट, ये बोरोपिट की ई है, वॉइड रेशो जो बोरोपिट में होगी। अब यहां पे हमारा चेक भी वेरीफाई हो जाएगा कि क्या हमने कैलकुलेशन सही की है या नहीं, क्योंकि कंपैक्टेड सॉइल की वॉइड रेशो कम आनी चाहिए। कम क्या नहीं, कम। आपने सॉइल को दबा दिया, दबा दिया आपने, उसके वॉइड्स आपने कम कर दिए, खाली जगह कम कर दी, सॉलिड्स ज्यादा हैं अब इतनी ही जगह में, खाली जगह कम है, मतलब वॉइड रेशो कम है। तो वॉइड रेशो आपने कम कर दी रोलर चला के, ज्यादा खाली जगह रहने नहीं दी आपने, उसमें खाली जगह कम कर दी, मतलब वॉइड रेशो कम कर दी। देखते हैं आ रही है कम के नहीं, देखते हैं कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं। 0.728। अब कंपैक्टेड सॉइल इसकी गामा टी इज 1.65 इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू, जी उतने ही रह रहा है, गामा डब्ल्यू उतना रह रहा है, डिवाइड बाय 1 प्लस ई फॉर्मूला में। अब यहां से ई कितना आ रहा है, is 2.7 divided by 1.65 minus 1, 0.636, 0.636. This is of compacted soil.
तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि ये तो 0.728 आ रही थी, ये 0.636, कंपैक्ट करने के बाद वर्ड रेशो कम होनी चाहिए थी। मतलब क्वेश्चनर ने जो डेटा दिया है दैट इज करेक्ट, हमने जो सॉल्व किया है दैट इज करेक्ट, क्योंकि कंसेप्ट के साथ हमारे न्यूमेरिकल रिजल्ट मेल खा रहे हैं। सॉइल को दबा दिया आपने, सॉइल को दबा दिया, खाली जगह को कम कर दिया, इतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड्स पैक हो गए तो वर्ड रेशियो कम आ गई, राइट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, हमने उसमें काफी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए अपने, और न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल हो गया, राइट। काफी काफी कुछ इसमें कवर हो गया। तो आई थिंक दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। अब अगले लेक्चर में हम किसी और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, एक अच्छी थ्योरी के साथ मिलेंगे, थ्योरी क्लास में थ्योरी करेंगे, न्यूमेरिकल क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते रहेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।